सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जा चुके हैं या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जा चुके हैं तो आपके लिए ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर आप लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और आपके एग्जाम कब तक होंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी है। दोस्तों, आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिना परीक्षा प्रमोट करने को लेकर के मची तकरार। आप सभी लोगों को ये चीज अच्छे से पता है दोस्तों कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम बहुत ही लेट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार ज्ञापन के माध्यम से अलग अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो एग्जाम है कहीं ना कहीं बहुत डिले हो गया है। आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जा चुके हो और नेक्स्ट सेमेस्टर का आप लोग तैयारी भी कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की न्यूज है। आप देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के चलते बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर के छात्र संगठन आमने सामने हैं। समाजवादी छात्र संगठन के कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी को ज्ञापन देकर छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की थी। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इसका विरोध करते हुए परीक्षा कराकर प्रमोट किए जाने की मांग उठाई है। एबीवीपी इलाहाबाद विश्वविद्यालय विभाग की कार्यकारिणी की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में बगैर परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की मांग का विरोध किया गया। अतेंद्र सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं केवल पास व फेल होने के लिए आयोजित नहीं की जाती हैं, बल्कि वह माध्यम है जिससे विद्यार्थी को अपनी गलतियों कमियों को पहचानने का मौका मिलता है। साथ ही उनके शैक्षणिक गतिविधियों के मूल्यांकन में भी परीक्षाएं सहायक होती हैं। परीक्षा नियंत्रक से बात कर मांग की गई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कराई जाएं। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर पूरा विभिन्न समाचार पत्रों में आज की न्यूज निकली है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसमें दो संगठन आमने सामने है। छात्र संगठन, एक संगठन कह रहा है कि परीक्षा कराई जाए और दूसरा कह रहा है कि हमको बिना परीक्षा के ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। तो दोस्तों, अब आप लोगों के पास भी यही सिचुएशन है। अगर आप लोगों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होंगे। इसके अलावा सेम आप सभी को पता है, चाहे डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो या डीएलएड 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो। मान लीजिए 2018 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनका तो 2 सेमेस्टर का रिकॉर्ड है उनके कॉलेज वालों के पास कि उनका किस तरीके का व्यवहार रहता है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उनके 2 सेमेस्टर के नंबर तो पता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की, तो अभी उनके बारे में बहुत ज्यादा ना तो कितना अच्छा, कौन सा प्रशिक्षु कितना अच्छा है पढ़ने में, या उन 5 से 6 महीनों में बहुत सारी चीजें, अभी ऐसा नहीं कि सब चीजें पता चल गई हैं उन प्रशिक्षुओं के बारे में। जिस भी कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं अभी वाइवा भी नहीं हो पाया था, कुछ भी नहीं सही से हो पाया था, बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट भी नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से ये माहौल पूरा चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, आप लोग आगे चल करके भविष्य को संवारने वाले हो। यानी कि आप आगे चल करके देश के भविष्य को संवारोगे और देश के शिक्षा में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे आप लोग। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप लोग एक टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो और कहीं ना कहीं अगर टीचर बनने की ट्रेनिंग है, आपको आगे चल करके बच्चों के भविष्य को संभालना है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना परीक्षा के ही आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिना परीक्षा के आप लोगों को प्रमोट करना अभी तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को अभी जो आप करंट सेमेस्टर अपना पढ़ रहे हो, 2018 के प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, 2019 बैच के प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर अपना पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे करते रहिए। और आप सभी लोग को पता है कि जून में आप लोग के एग्जाम होने नहीं है, तो जुलाई से पहले अभी आपके पास जितना टाइम है इसमें आप पहले जिस सेमेस्टर में आप हो इस समय करंट सिचुएशन में, उसमें आप पढ़ाई कर लो। क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रही हूँ, जब से आपका एग्जाम डिले हुआ है, कि भले ही आपकी परीक्षाएं नहीं हुई हो लेकिन आप लोग अगले सेमेस्टर में जा चुके हैं और आपको अगले सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक न्यूज और आई है, ग्रीन व ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना है।
तो दोस्तों ग्रीन और ऑरेंज जोन में क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए, लॉकडाउन के बाद ग्रीन और ऑरेंज जोन में जुलाई से स्कूल, कॉलेज खुल सकते हैं। हालांकि प्राइमरी कक्षा तक के छात्रों के स्कूल आने पर रोक संभव है। शिक्षण संस्थानों को खोलने और दाखिला प्रवेश परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं। तो इस तरीके से जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है वहां पर स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन अभी प्राइमरी स्कूलों के खुलने की यहाँ पर बात नहीं की गई है। दोस्तों मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो यही कि अभी आप लोगों के एग्जाम जून से पहले तो होने नहीं है, जुलाई में आपके एग्जाम हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हो सकता है आपके जो एग्जाम है वो आपके कॉलेजेस में ही लिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है ये न्यूज़ आपकी सच में बिल्कुल सही साबित हो, क्योंकि इस तरीके की संभावना बन रही है। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तुरंत सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स और बहुत सारे एग्जाम, चूंकि यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारे विषयों के एग्जाम अभी नहीं हो पाए हैं, तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो आप लोग के कॉलेज ही हो सकता है आपके सेंटर बन जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी बनती है कि हो सकता है आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको उसी कॉलेज बस आपके आसपास के जो बीटीसी के कॉलेज हो उन कॉलेज में आपका सेंटर भेज दिया जाए और उस कॉलेज के बच्चे आप लोगों के कॉलेज में एग्जाम देने आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। आसपास के जो कॉलेज है उनमें अलग-अलग अपने मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सचेंज कर ले अपने स्टूडेंट्स को, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो मैं पूरा कंफर्म आपको नहीं बता सकती। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के एग्जाम होने की संभावना प्रबल है। आप लोग को प्रमोट किए जाने की संभावना बहुत कम है। और दोस्तों अगर आप लोग का एग्जाम हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है खासकर डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए एग्जाम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप लोगों का कोई शैक्षिक रिकॉर्ड नहीं है, अभी आप लोगों के टीचर्स के पास या आप लोग जहाँ पर भी ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है आप लोग का, कौन सा बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, कौन सा बच्चा आर्ट्स में कितना अच्छा, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है टीचर्स को बहुत अच्छा। तो अगर आप लोग के एग्जाम्स होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होगा कि आप लोग जो जितना मेहनत करेगा वो बच्चा उतना ही नंबर पाएगा, और जो बच्चा जितना अच्छा होगा पढ़ने में उसका वाइवा भी उतना ही अच्छा होगा, यानी कि उसके प्रैक्टिकल भी उतने अच्छे होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों का एग्जाम हो। एग्जाम होने से ही आप लोगों का लाभ है। अगर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं एक बराबर मार्क्स सभी लोगों को मिल जाएगा, तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जिस बच्चे ने अधिक मेहनत की है उसको भी वही नंबर मिला, जिस बच्चे ने कम मेहनत की है उसको भी वही नंबर मिला। तो फिर फायदा क्या हुआ जिस बच्चे ने अधिक मेहनत की उसके साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मान के मत चलिए कि आप लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रमोट करने को लेकर के भी छात्र विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अभी फिलहाल जिस सेमेस्टर में आप गए हो उसकी तैयारी करिए, और जब आपकी डेट्स आने वाली होंगी या फिर आप जुलाई या फिर जून के लास्ट वीक से आप तैयारी करना शुरू करिएगा अपने पिछले सेमेस्टर के एग्जाम्स का। अभी आपको अपने करंट सेमेस्टर पर ही ध्यान देना है, क्योंकि ये सेमेस्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका पिछला सेमेस्टर महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए हम लोग आपके हर एक विषय को पढ़ा रहे हैं। हर एक विषय की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है और लगभग कुछ सब्जेक्ट हमने पूरा खत्म भी कर लिया है। तो दोस्तों हमने पूरा हर एक विषय की क्लासेस का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पर जा करके हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च कर सकते हैं, वहां से भी जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों की जो टीचर बनने की राह है वो और भी मुश्किल हो गई है। क्यों मुश्किल हो गई है? क्योंकि अभी आप लोग की जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली बीटीसी, जिसको अब आप डीएलएड के नाम से जान रहे हो, ये स्पेशली होती है केवल और केवल प्राइमरी स्कूल के लिए। प्राइमरी से फिर प्रमोशन होकर के आप अपर में जाते हो, लेकिन सबसे पहले आपको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ पर मौका दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपके पास इतने कंपटीशन आ गए हैं, अब यहाँ पर आप देखिए बीएड वाले बच्चों को भी प्राइमरी में शामिल कर लिया गया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए प्रशिक्षु हैं वो भी अब आपके साथ ही कंपटीशन में बीट करेंगे जब भी वैकेंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी कि आपने 2 महीने 3 महीने तैयारी की और आपने आसानी से सुपर टेट का एग्जाम निकाल लिया। अब वो टाइम गया। अब जो बच्चा रेगुलर 8 महीने 10 महीने 1 साल मेहनत करेगा अपने सभी विषयों पर, जब उसके सभी विषय अच्छे होंगे 120 से 125 नंबर के आसपास वो लाएगा, तब वो बच्चा अपने आप को सेफ समझेगा। अभी 69,000 की वैकेंसी आई, इसमें आपने देखा कि 90-97 कट ऑफ पर भी लगभग 1 लाख
46,000 से ऊपर बच्चों ने बाजी मार ली। इसका मतलब इतने सारे बच्चे पास हो गए इस एग्जाम में। अब आप सोचिए 90-97 कट-ऑफ लगाने के बाद भी इतने सारे बच्चे पास हो गए, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में कितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आगे चल कर के मैं आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाने वाली हूँ। तो बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाती हूँ उसमें मैं ये चीज़ बताती रहती हूँ कि कौन-सा क्वेश्चन यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर कौन-सा सुपर टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सब मैं आपको बीच-बीच में बताती हुई रहती हूँ जिससे आप लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और आप लोग को लगे कि हाँ, आप कोई फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ रहे, जो आप पढ़ रहे हो वो आगे चल कर के आपके काम आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आप लोग प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।